हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका एनी रिकैप चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ब्रांड न्यू एनीमे को जिसका नाम है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। ये एक पॉपुलर इसेकाई मानवा बेस्ड एनीमे है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है द रीबर्थ ऑफ द किंग। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही स्ट्रांग वॉरियर को जो कि अपने दुश्मनों से लड़ता है और उन्हें ख़त्म कर देता है। यही नहीं, वो अपने दुश्मनों से जुड़ी हर चीज़ को भी तबाह कर देता है। उनकी फैमिली, उनके घर, उनके परिवार, इवन उनका शहर। एक बार किंग अपने ताज और अपनी तलवार के पास बैठा होता है और कहता है कि मैं हूँ सबसे पावरफुल किंग। तभी उसे एक विज़न आता है, जिस विज़न में उसे एक पंख दिखता है। वो पंख उससे कहता है कि प्लीज़ अगली ज़िंदगी में तुम रोशनी को चुनना। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने एक कपल को पाता है। इस औरत का नाम एलिस है और इस आदमी का नाम है रेनॉल्ड। रेनॉल्ड कहता है, हे आर्थर, मैं हूँ तुम्हारा डैड, तुम मुझे डैडी कह सकते हो। एलिस कहती है, कम ऑन। वो अभी बोल नहीं सकता, वो इसके लिए अभी बहुत छोटा है। लेकिन आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है, ये लोग कौन है, मैं कहाँ पर हूँ, ये लोग खुद को मेरा पेरेंट क्यों बता रहे हैं। इसका मतलब क्या मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ? क्या मैंने इतनी लड़ाइयाँ इसलिए जीती थी कि आगे चलकर मैं एक हेल्पलेस बच्चा बन सकूं? उसके बाद वो दोनों आर्थर को मैनर्स सिखाने लगते हैं। आर्थर सोचता है कि ये लोग मेरी कितनी केयर कर रहे हैं, पर उसे इस बॉडी में परेशानी हो रही थी। तभी रेनॉल्ड अपनी उंगली आर्थर के पास लाता है, जिसे आर्थर पकड़ लेता है। रेनॉल्ड कहता है, देखो एलिस, आर्थर मुझसे कितना प्यार करता है। पर आर्थर मन में कहता है कि ये तो बस एक रिफ्लेक्स एक्शन था। अब आर्थर पॉटी कर देता है और मन में कहता है कि मेरे बॉडी फंक्शंस में मेरा कंट्रोल ही नहीं है, क्या करूं, ये बॉडी तो एक जेल की तरह है। आर्थर को काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। एक दिन वो देखता है कि रेनॉल्ड गार्डन में प्रैक्टिस कर रहा है। रेनॉल्ड गार्डन में प्रैक्टिस करते हुए एक बड़े से पत्थर को तोड़ देता है, पर एक पत्थर खुद रेनॉल्ड को लग जाता है। पर एलिस तुरंत उसकी चोट को हील कर देती है। आर्थर मन में कहता है कि इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जिससे मैं अभी अनजान हूँ। एक बार फिर रेनॉल्ड एक जंगल में एक बड़े से सूअर को मार गिराता है और इस बार उसके दोस्त भी उसके साथ होते हैं। घर पहुंचकर रेनॉल्ड एलिस और आर्थर से मिलता है। एलिस उससे पूछती है कि ये चोट कहाँ से लगी, तो रेनॉल्ड कहता है कि कुछ नहीं, बस लड़ते हुए चोट लग गई थी। इस पर एलिस पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तो रेनॉल्ड कहता है कि हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा काम इतना भी बड़ा नहीं था। आर्थर कहता है कि इस जगह पर वेपन्स रखना अलाउड है, इससे इस जगह के खतरे के बारे में पता चलता है। फिर एलिस आर्थर को सुलाकर अपने काम में लग जाती है, पर आर्थर तो सोया ही नहीं था, वो तो बस नाटक कर रहा था। वो चुपके से दूसरे रूम में जाता है और एक बुक निकाल कर पढ़ने लगता है। वो पढ़ता है कि इस कॉन्टिनेंट डिकाथेन में 3 किंगडम हैं। द डॉर्फ किंगडम, जिसमें डॉर्फ्स रहते हैं, द एलिनॉयर किंगडम, जिसमें एल्स रहते हैं, और लास्ट द सेपिन किंगडम, जिसमें ह्यूमंस और आर्थर रहते हैं। बिल्कुल मोनार्की की तरह जो आर्थर का किंगडम है। डिफरेंस बस ये है कि यहाँ अथॉरिटी विरासत में नहीं मिलती। फिर वो मैजिक के बारे में पढ़ने लगता है। बहुत कम लोगों को ही ये मैजिक की एबिलिटी मिलती है। इस दुनिया में 2 तरह के माना होते हैं, ऑगमेंटिंग माना और कॉन्जरिंग माना। ऑगमेंटर्स माना का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को एनहांस करने के लिए, जिससे उन्हें ताकत, डिफेंस और स्पीड तीनों मिलते हैं। वहीं कॉन्जरर्स माना का यूज़ करके मैजिक परफॉर्म करते हैं, जैसा कि एलिस ने रेनॉल्ड की चोट को ठीक करके किया था। माना को कंट्रोल करने के लिए माना कोर का होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों की पावर्स टीनेज में अवेकन होती है और अपने माना को सेंटर में इकट्ठा करके और फिर उसे मास्टर करके कोई भी मेज बन सकता है। तभी आर्थर मैजिक परफॉर्म करने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त एलिस वहाँ पर आ जाती है और आर्थर से कहती है कि अपनी मॉम को चिंता में नहीं डालना चाहिए। तभी एलिस नोटिस करती है कि आर्थर ने फिर से पॉटी कर दी है, पर आर्थर को तो पता ही नहीं चला था। समय बीतता है और हम देखते हैं कि एलिस एक डायरी लिखती है। डायरी में एलिस ने लिखा था कि आर्थर इस दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है, पर आज तक हमने उसे कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है कि रेनॉल्ड आर्थर को स्वॉर्ड चलाना सिखा रहा है। वो गुस्से से उसके पास जाती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो, जिस पर रेनॉल्ड कहता है कि वो आर्थर को स्वॉर्ड चलाना सिखा रहा था। तभी इस पर एलिस कहती है कि उसने अभी सिर्फ चलना सीखा है, तुम्हें हो क्या गया है। आर्थर नोटिस करता है कि इस दुनिया में शादी के बाद लड़कियों की ज़्यादा चलती है। फिर एलिस और आर्थर बाज़ार आते हैं। जब भी आर्थर घर से बाहर निकलता है तो वो बहुत एक्साइट हो जाता है। उसे बाहर की दुनिया देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। आर्थर देखता है कि इस दुनिया के वेपन्स उसके पिछली दुनिया के वेपन्स से ज़्यादा कमज़ोर हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसे उसने अपनी पिछली लाइफ में कभी नहीं देखा। उन दोनों को घर पहुंचते हुए अब शाम हो जाती है। अब आर्थर को भी नींद आने लगती है। आर्थर मन ही मन सोचता है कि क्या इस दुनिया में सभी फैमिली में एक दूसरे का ख्याल ऐसे ही रखते हैं।
फिर आर्थर सो जाता है और फिर हमें उसकी पास्ट लाइफ का एक सीन दिखाया जाता है। जब वो छोटा सा बच्चा था, वो अनाथ और अकेला रहता था। तभी एलिस कहती है कि तुम एक दिन अपने डैड की तरह दुनिया देखने जाओगे। मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जी। सीन शिफ्ट होता है और हम रेनॉल्ड को मैजिक करते हुए देखते हैं। अब रेनॉल्ड माना का यूज़ करके अपने आसपास के सारे पत्थरों को उठा देता है और इस पर आर्थर सोचता है कि पत्थरों को तो हम हाथ से भी उठा सकते हैं। तभी एलिस वहाँ आ जाती है और कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं था, अब तुम आगे देखना। अब रेनॉल्ड माना को सेंटर में इकट्ठा करके अपने सामने उड़ते हुए पत्ते पर रिलीज़ करता है, जिससे वो पत्ता बहुत दूर चला जाता है। फिर वो कुछ फाइटिंग स्टाइल्स यूज़ करता है, जिसे देख आर्थर भी इम्प्रेस हो जाता है। आर्थर कहता है तो रेनॉल्ड एक ऑगमेंटर है। आर्थर मन में कहता है कि वो इस तरह यहाँ नहीं बैठ सकता। तभी एलिस उसे सुलाने ले जाती है, पर आर्थर बुक्स पढ़ने की जिद करने लगता है। एलिस आर्थर को बार बार मना करती है, पर आर्थर इतनी क्यूट शक्ल बनाता है कि एलिस मान जाती है और बाहर चले जाती है। अब आर्थर बुक्स को देख के मैजिक का यूज़ करने लगता है। एलिस और रेनॉल्ड घर के बाहर ही होते हैं। तभी घर में एक बड़ा सा धमाका होता है, जिससे रेनॉल्ड एलिस को तो बचा लेता है, पर उसके पीठ में खुद चोट लग जाती है। अब दोनों को आर्थर की चिंता होने लगी थी। अब दोनों घर के अंदर जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं। रेनॉल्ड कहता है कि वो बस 3 साल का भी नहीं है और उसने ऐसा करना कब सीख लिया। हम देखते हैं कि आर्थर ने माना को कंट्रोल करना सीख लिया है। अब आर्थर उनके पास जाने लगता है, पर छत का एक टुकड़ा आर्थर के ऊपर गिरने लगता है। आर्थर डर जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ पर तो नहीं मर सकता। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। वो सोचता है कि अब वो नहीं बचेगा, पर एलिस और रेनॉल्ड एंड मौके पर आकर उसे बचा लेते हैं। रेनॉल्ड पूछता है कि आर्थर ठीक तो है ना, जिस पर एलिस जवाब देती है कि हाँ, आर्थर ठीक है। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आर्थर को कुछ नहीं हुआ। आर्थर मन में सोचता है कि ये लोग रो क्यों रहे हैं। तभी आर्थर को एक फ्लैशबैक आता है जब उसने एक अपोनेंट को हरा दिया था, पर उसके मॉम डैड वहाँ आकर उसे उठाते हैं और गले लगाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। और ये याद करके आर्थर भी रोने लगता है क्योंकि आज से पहले उसे किसी ने इस तरह प्यार नहीं किया। और ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।